हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर और अब हम पहुंच चुके हैं सी लुक पर। सी लुक स्टैंड्स फॉर सर्कुलर लुक। इससे पहले हम स्कैन और सी स्कैन को भी देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन वाइज की ये क्या कहती है, क्या इसका काम करने का तरीका है। आइए इसको पढ़ते हैं। दिस एल्गो इज एन एनहेंस्ड वर्जन ऑफ स्कैन एंड लुक। इससे पहले आप स्कैन एंड लुक एल्गोरिथम को पढ़ चुके हैं। स्कैन एंड लुक में बेसिकली एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस था कि स्कैन बेसिकली यहां से अगर स्टार्ट करेगी तो इस डिस्क के एंड तक जा रही थी। लुक ने बेसिकली इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम किया और वो केवल उसी पर्टिकुलर लोकेशन तक जा रही थी जहां पर उसको लास्ट रिक्वेस्ट मिलती है। ठीक है, तो ये उसका इनहेंस वर्जन है। किस तरह से है आइए देखते हैं। द हेड मूव्स टू द लेफ्ट और राइट पोजीशन। ये मैंने पहले बताया रखा है कि कोई सी भी डायरेक्शन होगी, दे रखी होगी आपको, तो लेफ्ट या राइट कहीं भी मूव कर सकता है आपका हेड। The head moves to either to left or to right direction until all the requests in the direction are not serviced, and then jumps back to the farthest request and in order to direction and service the remaining request. देखिए इसको कहने का मतलब क्या है। इससे पहले आपने स्कैन और सी स्कैन और स्कैन को पढ़ा है और इससे पहले आप लुक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बेसिस पर कुछ ना कुछ आइडिया बन पा रहा है क्या। अगर आप लुक को रेफर करें तो लुक में ये था कि अगर आप इस पोजीशन से स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाते हैं और फिर वहां से बैक करते हैं और फिर उस रास्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट पड़ रही होती हैं उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर है और आपको सी स्कैन भी याद है, सी स्कैन में बेसिकली क्या हुआ था, लास्ट वाली पोजीशन यानी डिस्क के इस एंड से लेकर के हेड ने जंप किया था स्टार्टिंग ट्रैक पर। ठीक है, डिस्क के इस ट्रैक नंबर से स्टार्टिंग ट्रैक नंबर तक हेड ने सीधे से जंप किया था। उसके बीच में जब जंप किया था तो बेसिकली वो किसी चीज को स्कैन नहीं करेगा, किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, ये सीधा सा जंप है। तो यानी यहां पर जंप भी है यानी सर्कुलर वाला फैशन भी है और लुक भी है। तो आपको लुक भी पता है एंड देन सर्कुलर फैशन भी पता है। तो इन दोनों को अगर हम मिला के इसको देखने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ बनने वाला है कि सपोज मैं मान लेता हूं कि राइट डायरेक्शन में ही इसको प्रोसेस करना है, तो 50 से स्टार्ट किया, 50 से लेकर के दिखा राइट में सबसे बड़ी पोजीशन हमें 190 मिल रही है, तो 190 तक गए हम इसको स्कैन करते हुए। 82 यहां पर मिला, 140 इधर मिला, 170 यहां मिला एंड 190 को रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। देन जंप बैक टू वेयर। अब सी स्कैन में अगर आपको याद हो तो सी स्कैन में यहां से जंप बैक होता था लोअर ट्रैक पर, सबसे लोएस्ट ट्रैक पर यानी 0 नंबर पर आ जाते थे, क्योंकि हम जंप कर रहे थे हाईएस्ट ट्रैक से, वहां पर हम रिक्वेस्ट से जंप नहीं कर रहे थे। लेकिन सी लुक में बेसिकली क्या बोला गया, दे जंप बैक टू द फारदेस्ट रिक्वेस्ट। अब यहां से सबसे दूर की रिक्वेस्ट कौन सी बची हुई है, जाहिर सी बात है 16 बची हुई है भाई। 43 भी उतनी दूर नहीं है ना, 190 से 24 थोड़ी ज्यादा दूर है, लेकिन 16 सबसे ज्यादा दूर है। 16 से 0 के बीच में कुछ और होता तो वो ज्यादा दूर होती। ठीक है, तो अब बेसिकली यहां से हेड जो है वो फारदेस्ट रिक्वेस्ट पर मूव करेगा। और अगर हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे होते, मान लीजिए 16 पर होते, तो 16 से सीधे 190 पर जंप करते अगर हम लेफ्ट टू राइट काम कर रहे होते तो। ठीक है, तो अब ये यहां से क्या करेगा, 190 से सीधे से जंप करेगा और 16 वाली पोजीशन पर आ जाएगा, इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, और फिर से राइट डायरेक्शन में जाएगा, देन 24 को प्रोसेस करेगा, देन 43 को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं लुक में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन लुक इधर से लौटते हुए रेस्पेक्टिवली 43, 24 एंड 16 को प्रोसेस कर रहा था। लेकिन क्योंकि ये सी है, सी लुक है, क्योंकि तो सी लुक में बेसिकली जंप बैक होता है टुवर्ड्स टू द फारदेस्ट रिक्वेस्ट। तो सी लुक में ऐसा होता है। सी स्कैन में बेसिकली क्या था, हाईएस्ट ट्रैक नंबर से लोएस्ट ट्रैक नंबर पर, और वाइस वर्सा, लोएस्ट ट्रैक पर काम कर रहे हैं तो हाईएस्ट पर जंप होता था। ठीक है, ये आपको बस छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए इसका सीक टाइम निकाल लेते हैं। सीक टाइम कितना आने वाला है, 190 माइनस 50 यानी 140 प्लस 190 माइनस 16, 190 माइनस 16 दैट इज 174 एंड देन 43 माइनस 16, 43 माइनस 16 दैट इज 27। तो दिस इज 1, दिस इज 391। ओके, तो 391 टोटल सीक टाइम लगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सी लुक के थ्रू सॉल्व करने में।
तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोस जो हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा FCFS, देन SSTF, देन स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड देन फाइनली सी लुक। तो कुल मिलाकर के जो 6 एल्गोरिथम है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट, गेट और आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेसिकली इन्हीं पर पूछे जाने। आपको अगर इनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद है, ये चार्ट ड्रॉ करिए, उसके बेसिस पर सीक टाइम निकालिए एंड देन सिंपली यू कैन आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिश शेड्यूलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।